व्याकरण को पढ़ाते हैं। ये हमारा व्याकरण है। हम इसके पिछले वीडियो में भी व्याकरण को व्याकरण किसे कहते हैं उसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। अब हम पढ़ाएंगे व्याकरण के कुछ छोटे छोटे टुकड़े को, जिसको आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, कल तक के पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था मूल स्वर। मूल स्वर क्या है? तो मूल स्वर को ही हम हस्त स्वर कहते हैं। ये तो आप लोगों को पता चल गया है कि मूल स्वर को ही हम हस्त स्वर कहते हैं। और मूल स्वर हमारा होता है, देखिए, अ, छोटा ई, छोटा ऊ, री और ली। मूल स्वर हमारा 5 ही होता है भाई। मूल स्वर के बाद वाले जो स्वर है उसके बारे में हम जान लें। संधि स्वर। संधि स्वर किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आप लोग संधि पढ़ी है, लेकिन आज हम पढ़ाएंगे संधि स्वर के बारे में। संधि स्वर के बारे में पढ़ाएंगे। तो संधि स्वर में देखिए, यहाँ पे जो दिया है, किसी न किसी संधि के आधार पर, किसी न किसी संधि के आधार पर, किसी न किसी संधि के आधार पर, संधि के आधार पर दो मूल स्वरों से बने हुए, आधार पर दो मूल स्वरों से बने हुए स्वरों को स्वर संधि कहते हैं। बने हुए स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर, संधि स्वर कहते हैं। इसे अच संधि के नाम से अच संधि भी कहते हैं। इसे अच संधि भी कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और ए, छोटा ए, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ए, बड़ा ए, ओ, औ, री, ओ, औ और री। ये हमारे संधि स्वर है। कौन कौन? तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, ओ, औ, री, ये हमारे संधि स्वर हो गए। अब हमारा जो आ और ई और बड़ा ऊ जो है, आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, स्वरों में दीर्घ होने से आ, बड़ा ऊ, बड़ा ई, स्वरों में दीर्घ होने से, स्वरों में दीर्घ यानी लंबा, दीर्घ होने से इन्हें दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। इन्हें दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। और क्योंकि सभी स्वर संधियों में, सभी, एक बात और समझ लीजिए कि सभी स्वर संधियों में दो मात्र का उच्चारण समय लगता है। दो मात्र का उच्चारण समय लगता है, यानी हमारी मात्राएं जो है स्वर संधि में ज्यादा देखती होती है। अब हम चलते हैं, हमारा जो स्वर संधि हो गया। अब हम व्यंजन वर्ण को देखते हैं। हमारा व्यंजन वर्ण क्या है? तो अब आइए व्यंजन वर्ण को, ये हमारा व्यंजन वर्ण क्या है? तो जिन वर्णों को हम बिना किसी स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं, जिन वर्णों को
वर्णों को हम किसी स्वर वर्ण की सहायता के बिना स्वर वर्ण की सहायता के बिना नहीं बोल सकते हैं, सहायता के बिना नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या जैसे क हमारा क धन अ बराबर क, तो यहाँ देखिएगा क हमारा आधा और पूरा हो गया, तो क ये हमारा व्यंजन वर्ण हो गया और अ हमारा स्वर वर्ण हो गया, स्वर वर्ण हो गया। तो दोनों के मिलाने से यानी स्वर और व्यंजन साफ लिखा है कि जिन वर्णों को हम किसी स्वर वर्ण की सहायता के बिना नहीं बोल सकते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क हमारा व्यंजन वर्ण हो गया, अ हमारा स्वर हो गया, तो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा व्यंजन स्वर वर्ण हो गया। तो व्यंजन वर्णों की संख्या जो होती है 33 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या यहाँ 33 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। यानी क से ज्ञ तक जितनी भी हमारी संख्याएं हैं वो सारी व्यंजन वर्ण है। अब आइए, ये हमारा व्यंजन वर्ण था और स्वर संधि था जिसको हमने आप सबों के बीच में अवगत करा दिया। अब हम देखेंगे कि अब ये प्लुत स्वर क्या है। प्लुत स्वर थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, प्लुत स्वर क्या है। मूल स्वर, संधि स्वर और व्यंजन वर्ण के बाद हम पढ़ाएंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है आइए उसको भी देखते हैं। ये हमारा है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर को देखिए, इसका कोई पृथक संकेत चिन्ह नहीं होता है, इसका कोई पृथक संकेत चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह नहीं होता है। और इसमें प्लुत स्वर दिखाना होता है, जिसमें प्लुत स्वर दिखाना होता है। जिसमें प्लुत स्वर दिखाना होता है उसके सामने होता है, उसके सामने हम 3 लिख देते हैं, लिखा रहता है। उसके सामने 3 लिखा रहता है, यानी 3 बार किसी स्वर को दोहराना प्लुत स्वर की तरफ इशारा करता है। 3 बार किसी शब्द को दोहराना प्लुत स्वर की तरफ इशारा करता है। और प्लुत स्वर में जोर से या देर तक चिल्लाने पर प्लुत स्वर रहता है। देखिए, जोर या देर तक चिल्लाना
जोर या देर तक चिल्लाना, चिल्लाना प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। जैसे इसके उच्चारण में मात्र, इसके उच्चारण में 3 मात्र का समय, इसके उच्चारण में 3 मात्र का समय लगता है। खासकर वेदों तथा संगीतों में इस प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। खासकर वेदों तथा संगीतों में इस प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम, हे राम, हे राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ। तो जैसे ही हम 3 बार हे राम बोले हैं तो यहाँ प्लुत स्वर का प्रयोग हो रहा है। इसलिए आप लोग प्लुत स्वर भी समझ गए। तो अब हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।